वेलकम बैक। मैं धनंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू टू इंडिया में। लास्ट टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना भी डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड के वो हम ख़त्म कर चुके थे। अब उसके बाद पढ़ते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ है, उसको हम देखते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ पे डिपेंड मतलब जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। जैसे कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले जाएंगे तो जितना वर्क डन होगा, मतलब ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो अगर इस पाथ से भी ले जाएंगे तो सेम वर्क डन आएगा। मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स में। ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन का क्या मतलब है वो समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज bringing any charge from infinite to a particular position against the electric field without changing its kinetic energy. Is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पोजीशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, सबसे पहले कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मान लीजिए आर डिस्टेंस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। कोई अनदर, ये Q1 चार्ज है, कोई अनदर चार्ज बहुत दूर इन्फानाइट पोजीशन पे Q2 चार्ज है एट इन्फानाइट पे है। तो ये जो चार्ज जो इन्फानाइट पे है उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स,
ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है उसके अगेंस्ट में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और धीरे धीरे चार्ज को, ये पी पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस चार्ज को धीरे 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 धक्का देंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। तो जब इसको हम इस यहाँ पे लाने के लिए एट पॉइंट डिस्टेंस ऑफ एक्स लाने के लिए इसको हल्का धक्का देना पड़ेगा, लेकिन हम धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला करा विदाउट इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब तेज़ी से हम नहीं लाएंगे, उसको धीरे धीरे लाएंगे। तो इस पोजीशन पे लाने में जितना वर्क डन करेगा एक्सटर्नल फोर्स, वही उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ एक्सटर्नल इज माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बस इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो ये धीरे 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 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो अब हम एक्स को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट से लेके हम एक्स डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं। ये पॉइंट्स इन्फिनाइट से लेके हम उसको एक्स डिस्टेंस पे ला रहे हैं, ठीक है। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, फोर्स का इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, इन्फिनाइट से लेके हमको कहाँ तक लाना है, एक्स डिस्टेंस तक। एफ एक्सटर्नल क्या है, तो एफ एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट एक्सटर्नल फोर्स, और मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट है डी एक्स, मतलब शुरू में हम थोड़ा सा यहाँ तक लाएं, थोड़ा सा लाएं, डी एक्स लेंथ में लाएं, तो एफ एक्सटर्नल और डी एक्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, इन्फिनाइट से एक्स। अब एफ एक्सटर्नल बराबर क्या है, माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक डी एक्स, इन्फिनाइट से लेके हमको एक्स तक लाना है। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, दो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स तो हम जानते हैं कितना लगता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इन्फिनिटी से लेके एक्स तक, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 माइनस के साइन के साथ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के Q1 Q2, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1/x, लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी से लेके एक्स तक। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के Q1 Q2 -1/x माइनस 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो के Q1 Q2 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ है वही इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, जिसे डिनोट किया जाता है U से। तो यहाँ से एक फार्मूला आया है, तो फार्मूला क्या आया है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट वर्क का जो यूनिट होगा वही होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन इसमें नहीं होगा। इतना उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक नोट लिख लीजिए, नोट क्या है कि अगर टू अपोजिट चार्ज रहा, अपोजिट चार्ज,
तो दिस इम्प्लाइज पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चार्ज प्लस Q1 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तो Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस Q1 Q2 अपॉन एक्स, निगेटिव आ गया। सिमिलरली अगर ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस Q1 Q2 अपॉन एक्स। इसका मतलब हुआ टू अपोजिट चार्ज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है। ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल इस पे सोल्व कर देते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एक चार्ज है +2 कूलम का, दूसरा चार्ज है +1 कूलम का, बीच का डिस्टेंस है 1। एक तीसरा चार्ज हम यहाँ रखे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर Q, तो फाइंड Q व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। मतलब क्या कर रहा है कि ये जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 क्या है, ये दोनों के बीच का जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो U1 क्या हो जाएगा, Q1 कितना है 2 इंटू Q2 कितना है 1 अपॉन डिस्टेंस 1 प्लस U2, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी K इंटू 1 इंटू Q डिवाइडेड बाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस K, अब ये दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी K इंटू 2 इंटू Q डिवाइडेड बाई 2। आज और क्या दिया हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 है, तो यहाँ से K कॉमन आके K बराबर 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 प्लस Q प्लस Q, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको 2Q बराबर क्या हो जाएगा, -2, Q बराबर हो जाएगा -1 कूलम। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे -1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल हो गया। अब देखते हैं कि 2 चार्ज से ज़्यादा का सिस्टम हो, मतलब 3 चार्ज का सिस्टम हो, 3 पॉइंट चार्ज है, 4 पॉइंट चार्ज है का सिस्टम हो, तो कैसे उसका बनेगा। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगला टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम है, सिस्टम निकालना है। मतलब पहला लिखेंगे, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका साइड है ए। अब ये है Q। क्वेश्चन है, अब निकालना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, U1, ये दोनों के बीच के U2 U3, U1 U2 और U3। U1 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का बीच का पोटेंशियल एनर्जी Q अपॉन A प्लस Q अपॉन A प्लस Q अपॉन A। तो यहाँ से आ जाएगा 3Q²/A। ये सिंपल था, निकल गया।
अब एक नोट लिख लेते हैं। एक नोट है कि नंबर ऑफ पेयर्स कितना होगा, तो इसका नंबर ऑफ पेयर हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए 3 चार्ज हैं तो नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर पर निकालते हैं तो नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा। तो एग्जांपल में जैसे n इजकल टू यहाँ पे 3 है, 3 चार्ज है, तो इसका नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/2 1, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए 3 पेयर निकल के आया था। अब मान लीजिए 4 चार्ज रहा, 4 चार्ज रहा तो क्या होगा, अगर 4 चार्ज रहा तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ये कोई स्क्वायर है, साइड है ए क्यू 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 और क्यू, ठीक है, ये माइनस क्यू, ठीक है। ये सिस्टम दिया हुआ, आप पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर निकालेंगे, कितना होगा, नंबर ऑफ पेयर कितना होगा, n इंटू एन माइनस 1/2 होगा। n का वैल्यू, नंबर ऑफ चार्ज कितना है 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 6 पेयर। 6 पेयर कौन कौन सा होगा, 4 तो साइड वाले होंगे, 4 पेयर साइड वाले होंगे और 2 होंगे डायगोनल वाले, ठीक है। तो पहले हम तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, जो जितना भी साइड वाले हैं उससे पोटेंशियल एनर्जी, तो इस साइड वाले का पहले निकालते हैं प्लस जो डायगोनल वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2 इंटू ए, डायगोनल होता है। सिमिलरली ये भी वही हो जाएगा। तब हम साइड का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 ये KQQ बाई ए माइनस प्लस KQ माइनस Q बाई ए। सिमिलरली K माइनस Q बाई ए प्लस K माइनस Q बाई ए। ये तो हो गए साइड वाले जितने भी हैं। अब करेंगे डायगोनल वाले, तो क्या हो जाएगा KQ माइनस Q बाई √2 टाइम्स ऑफ ए प्लस KQ माइनस Q डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स ऑफ ए, ये आ जाएगा। तो अब देखो ये प्लस में है और ये प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये इसके कारण ये माइनस है और प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी हाँ, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो अब बाकी बच गया ये दोनों के कारण, तो इसके कारण क्या हो जाएगा माइनस KQ² अपॉन √2a माइनस KQ² अपॉन √2a। तो 2 टाइम्स, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ KQ² अपॉन √2a। तो यहाँ से √2 टाइम्स कट गया तो ये हो जाएगा -√2 टाइम्स KQ² अपॉन a, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले क्या किए, जब 2 से ज़्यादा चार्ज है तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर निकालें। नंबर ऑफ पेयर कितना होगा, मतलब अब ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है KQ1 Q2 अपॉन x, मतलब डिस्टेंस बिटवीन। तो यहाँ से सबसे पहले ये दोनों के बीच का निकालें, फिर ये दोनों के बीच का निकालें, ये दोनों के बीच का निकालें, ये दोनों का निकालें और उसके बाद फिर ये डायगोनल वाले का निकालें। सबको निकाल के ऐड कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गया। तो इसमें कुछ पॉजिटिव था कुछ नेगेटिव था, तो आपस में कैंसिल हुआ, ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो गया, ठीक है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिस पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे।
मिटाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि कोई चार्ज है Q, मास है M, दूसरा चार्ज है -Q, मास है 2M, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r। अब दूसरा पोजीशन क्या हुआ, यही चार्ज आगे चल के पोजीशन इसका चेंज हो गया। Q है, मास है 2M, और ये पोजीशन हो जाएगा R, और ये हो जाएगा ये Q और 2M। मतलब क्या कर रहा है, निकालना क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ चार्जेज आफ्टर सेकंड पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। मतलब क्या कर रहा है कि शुरू में दोनों चार्ज है जो 2r डिस्टेंस पे है, और हमको स्पीड कब निकालना है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे हमको स्पीड निकालना है जब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है, टोटल एनर्जी जितना भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी इनिशियल में बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल कितना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल फर्स्ट मतलब पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -KQ स्क्वायर अपॉन 2r। इनिशियल में दोनों रेस्ट में था, बराबर फाइनल KQ स्क्वायर अपॉन r। और फाइनल क्या है, मान लेते हैं कि जब ये r डिस्टेंस पे है तो इसका स्पीड है v1 और इसका स्पीड है v2। मान लेते हैं v1 और v2 है, ठीक है। तो यहाँ से पहले वाले चार्ज का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m, v1 को अगर पॉजिटिव मानते हैं v1 स्क्वायर माइनस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम टोटल काइनेटिक एनर्जी तो ऐड होगा ना, इसका स्पीड v2 है, ठीक है। अब एक और, तो इसको हम जब इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 2r। जब सोल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 गया था तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या किए हैं, अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है कि शुरू में जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब शुरू में स्पीड दोनों का 0 था, तो इनिशियल मोमेंटम 0 + 0 हो जाएगा बराबर फाइनल मोमेंटम। फाइनल हो जाएगा क्या, तो अगर ये हो जाएगा m v1, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मानते हैं तो ये निगेटिव में हो जाएगा -2m v2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा v1 बराबर 2v2। अब ये इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ से KQ स्क्वायर अपॉन
2r बराबर हाफ एम V1 के वैल्यू V1 इजकल टू 2V2, तो यहाँ से आ जाएगा 4V2 स्क्वायर प्लस m इंटू V2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई R, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2R बराबर हो जाएगा 3m V2 स्क्वायर। अब ये 3m इधर आ जाएगा, तो V2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 6mR। तो यहाँ से V2 निकल जाएगा, V2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, V2 निकल जाएगा तो V1 क्या हो जाएगा, तो V1 बराबर क्या है V2 बाई V1 बराबर 2V2, तो यहाँ से V1 भी निकल जाएगा, दोनों का निकल गया। इसको अंडर रूट को वो कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज किया। अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, तब वो पढ़ेंगे। तब तक उतार लीजिए। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज, इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज work done in bringing a unit positive charge from infinite to a particular point without changing its kinetic energy। यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कोई चार्ज है प्लस क्यू पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट, यहाँ पे होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस क्यू, तो ये एक डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर हम प्लस वन कूलम चार्ज को अगर हम इन्फिनाइट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, जैसे इसको हम पकड़ के लाएंगे, इसके अगेंस्ट में लाएंगे, तो कहाँ से एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटिव से इस पॉइंट पर लाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर लाने में पी पॉइंट पर लाने में जितना भी वर्क डन किया गया है वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एफ एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट होता है डी एक्स। मान लीजिए शुरू में हम थोड़ा सा डी एक्स एलिमेंट मूव कराएं, इन्फिनाइट से
एक्स डिस्टेंस पे। तो एफ एक्सटर्नल और डी एक्स के बीच का एंगल कितना है 0, तो 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डी एक्स इन्फिनेटिव से एक्स, एफ एक्सटर्नल इज माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक डी एक्स इन्फिनाइट से लेके एक्स तक। और एफ इलेक्ट्रिक बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो 2 पॉइंट पे फोर्स कितना लगता है के क्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनेटिव से लेके एक्स तक। अब जो ये कांस्टेंट है के क्यू तो बाहर निकल के आ जाएगा, माइनस के क्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इन्फिनेटिव से लेके एक्स तक। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस के क्यू माइनस 1 बाई एक्स इन्फिनेटिव से लेके एक्स तक। तो जब ये वैल्यू आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के क्यू अपॉन एक्स। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स, यही हो जाएगा क्या पोटेंशियल, जिसे डिनोट किया जाता है भी से। ठीक है, तो यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक उतारिए। इसमें हम क्या किए, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ही फार्मूला है, जिसमें हम जहाँ पे एक चार्ज को Q2 चार्ज को हम प्लस Q1, मतलब इसमें क्या हुआ कि अगर पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फानाइट पोजीशन से लेके धीरे धीरे, जैसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे ले जाके इस पॉइंट पर रखे हैं, क्योंकि विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ये पुश करेगा तो हम धीरे जैसे इसको धक्का देंगे, जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा देते, ये दोनों लगभग बराबर है और नेगेटिव साइन में होगा। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as electric potential energy per unit charge पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कोई चार्ज है Q। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड में क्या हो जाएगा, अगर 1 कूलम चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 अपॉन एक्स, बीच का डिस्टेंस अगर x है, ये हो गया। तो यही कहलाएगा क्या, जिसे इसे डिनोट क्या से किया जाएगा, यही कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम चार्ज से डिवाइड दे देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा।
जैसे मान लीजिए ये Q1 है, Q2 है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, K Q2 अपॉन एक्स। तो जो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर ये यूनिट चार्ज हो गया, अगर ये इसका वैल्यू यूनिट चार्ज हो गया तो यही चेंज में हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको K Q2 अपॉन एक्स इंटू Q2 से डिवाइड देंगे तब ये यूनिट चार्ज में हो गया। तो ये क्या है, V बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, तो यही कहलाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो इसका यूनिट यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, अपॉन चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। तो एक और यूनिट आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का जूल पर कूलम्ब। ये हो गया रिलेशन बिटवीन। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। ये दो फार्मूला होता है कि मान लीजिए ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी Q है तो पर ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम चार्ज से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। बस यही होता है। अब कुछ इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इसको उतारिए। अब पढ़ेंगे पोटेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मीन्स इसको ये स्केलर मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसको नॉर्मली अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम क्या होगा, मतलब जैसे अगर V1 माइनस V2 प्लस V3 ऐसे रहा तो इसका टोटल हो जाएगा V1 माइनस V2 प्लस V3, ठीक है। मतलब इसका नॉर्मल अलजेब्रिक सम करेंगे, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो गया, दूसरा यूनिट क्या था, वोल्ट। एक और यूनिट क्या निकल के आया था, जूल पर कूलम्ब, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका हम डायमेंशन देखते हैं कि डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन क्या है, जूल का ये वोल्ट का क्या होगा, जूल क्या है, वर्क डन का क्या होता है, ml² T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का होगा A इंटू टी। तो इसका हो जाएगा ml² T-3 A की पावर -1। ये होता है डायमेंशन, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि इन्फिनाइट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। एट इन्फिनिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। पाँचवा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
decreases in the direction of electric field, in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो अगर ये दो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। मतलब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी, जैसे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीपल चार्ज का निकालना है, तो फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले ऐसे अलजेब्रिक सम कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा हमको। एक और प्रॉपर्टी है कि ये बाद में हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इन्फिनिटिव से लेके उस पॉइंट पे। ये होता है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये होता है कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्या था कि स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट वोल्ट होता है या जूल पर कूलम होता है, डायमेंशन यहाँ से निकल के आ गया ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए की पावर -1। एट इन्फिनिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। अलजेब्रिक सम करेंगे अगर टोटल निकालना हो तो। ये एक फार्मूला है जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा माइनस पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इन्फिनिटिव से लेके आर तक इंटीग्रेशन करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी था, उतारिए, इसके बाद बढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट सरफेस के कारण, पॉइंट चार्ज, सिलेंडर, इन्फानाइट वायर, रिंग, ये सब के द्वारा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे कि किसके द्वारा कितना होता है। तो हमको सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो हम पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, +1 कूलम को इन्फिनाइट पोजीशन से अगर हम x डिस्टेंस पे लाएंगे ये पॉइंट पे, तो वही उसका अगेंस्ट दैट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स इन्फिनिटिव से लेके एक्स तक। एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का, मान लीजिए थोड़ा सा डी एक्स लेंथ किए, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स इन्फिनिटिव से लेके एक्स तक। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक डी एक्स इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से लेके एक्स तक। एफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव से लेके एक्स तक। तो इससे हम वैल्यू इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इन्फिनिटिव से लेके एक्स तक। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के क्यू -1/x इन्फिनिटिव से लेके एक्स तक। तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स, जो हम पहले से भी जानते थे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू अपॉन एक्स। मतलब जितना चार्ज है तो के क्यू अपॉन जितना डिस्टेंस पर निकालना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
मान लीजिए कि v वर्सेस x का ग्राफ हुआ, तो जैसे जैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी, ये x का वैल्यू बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू घटेगा। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। या इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे। तो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी कब, जब ये 1 कूलम हो। तो 1 कूलम होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपॉन x, तो डायरेक्ट आ गया KQ अपॉन x। इस तरह से भी हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक तो उतर गया होगा। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन, ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई P पॉइंट है। मान लीजिए ये Q चार्ज है at a distance of 8x equal to 1। Q चार्ज है at a distance of 2, at a distance of 2 मीटर। फिर तीसरा चार्ज है Q at distance of 4 मीटर। ऐसे करके इन्फानाइट चार्ज है। तो हमको निकालना है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ये हम अभी बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको अलजेब्रिक सम करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, V1 पहले वाले के कारण, V2 प्लस V3 अप टू सम इन्फिनाइट चार्ज के कारण हम निकाल देंगे इस पॉइंट पे। तो V1 के कारण क्या हो जाएगा, KQ अपॉन बीच का डिस्टेंस 1 प्लस KQ बीच का डिस्टेंस 2, KQ बीच का डिस्टेंस 4 अप टू सम इन्फिनाइट। तो KQ को हम कॉमन ले लिए हैं, तो 1 + 1/2 + 1/4 अप टू सम इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इस तरह से एक इन्फिनाइट जीपी का एक सीरीज बन गया, जीपी का एक इन्फिनाइट सीरीज बन गया। तो हम जीपी में एक फार्मूला पढ़े थे, S इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा 1/A - R। A होता है फर्स्ट टर्म और R होता है उसका कॉमन रेशियो। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का 1 2 की पावर 1 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 1/2, A का वैल्यू 1। तो S इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, S इन्फिनिटी आ जाएगा KQ अपॉन 1/1 - 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2KQ। ये इसका आंसर हो जाएगा, 2KQ इसका आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। सबके कारण पहले इसके कारण निकाले, फिर इसके कारण सिस्टम, पूरा सिस्टम के कारण निकालेंगे, तो सबको अलजेब्रिक सम कर देंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ x कितना होगा वो। रिंग के द्वारा हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। मान लीजिए कोई एक रिंग है जिस पे प्लस Q चार्ज है। अब हमको x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे। तो अभी तक हम जानते थे इसे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखे हैं। तो हम क्या किए, इसका एंगल है यहाँ पे एक हम छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं dx, जिस पे चार्ज क्या हो जाएगा dq। इसके कारण हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं r, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x² + r²। ठीक है,
तो हम ये छोटा सा पॉइंट के कारण हम मुझे इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही छोटा छोटा पॉइंट के कारण सब पे पॉइंट के कारण हम सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिंग के द्वारा आ जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डी भी बराबर क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी ये आर होता है, ये डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डी भी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। के कांस्टेंट है अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मतलब छोटा चार को टोटल को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स इज होता है v इजकल टू होता है के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर निकालते हैं, ये सेंटर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर निकालने के लिए सेंटर के लिए एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखा है तो ये अंडर रूट हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा कि पोटेंशियल है और x का डायरेक्शन है, ठीक है, ये -x है। तो शुरू में यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू घटता चला जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू 0 हो तब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर निगेटिव भी डालेंगे तो भी ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये 0 हो। तो मैक्सिमम हो जाएगा एट ओरिजिन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का ग्राफ इस तरह से बनेगा। उतार लीजिए। आज का वीडियो का ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्क के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सेंटर पे एट सेंटर। मान लीजिए कोई आर्क है जिसका प्लस लेमडा दिया हुआ है, ये कोई पी पॉइंट सेंटर है, ये डिस्टेंस, ये रेडियस आर है। अब हमको यहाँ पे निकालना है इसके इस आर्क के द्वारा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इसके लिए क्या किए हैं, ये सेंटर है, सेंटर, यहाँ से हम एक डी फाई, ये टोटल एंगल है फाई, ठीक है, एक डी फाई का एक स्ट्रिप लिए हैं, ये छोटा सा स्ट्रिप लिए, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। क्योंकि हम इसलिए ऐसा किए क्योंकि हमको पता है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण एट डिस्टेंस ऑफ आर कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डी भी बराबर क्या आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर।
अब हमको क्या निकालना है, डी क्यू। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, ये मतलब छोटा सा स्ट्रिप लिए जिसका लेंथ मान लेते हैं डी एल है, ठीक है। तो डी क्यू बराबर इसका लेमडा दिया हुआ है, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल लिख सकते हैं, क्योंकि लेमडा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो हम सिर्फ इस इतना लेंथ कब निकालना है, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। यहाँ से आ गया एक फार्मूला, पहला इक्वेशन। अब एक फार्मूला पढ़ते हैं, डी फाई बराबर हो जाएगा डी एल अपॉन आर, मतलब एंगल बराबर होता है ये आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से डी एल का वैल्यू आ जाएगा क्या, आर डी फाई, इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो डी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ आर डी फाई। जैसे ही डी फाई आ गया, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो v बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ के, डी क्यू बराबर होगा लेमडा आर डी फाई डिवाइडेड बाई आर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, के लेमडा, आर कैंसिल हो गया, के लेमडा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। जब ये डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब छोटा छोटा एंगल, तो ये टोटल एंगल जो बीच का एंगल होगा वो हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा के लेमडा फाई। तो यहाँ पे भी फाई हो जाएगा, हम रेडियन में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये रेडियन का फार्मूला होता है, रेडियन में होता है। अभी किस में हम लेंगे, वोल्ट में। तो ये हमको ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्क। मैं सबसे पहले क्या किए, एक डी फाई का एक छोटा सा स्ट्रिप लिए जिस पे चार्ज होगा डी क्यू, लेंथ है डी एल। तो यहाँ पॉइंट चार्ज के कारण जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के डी क्यू अपॉन आर। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल, और यहाँ से वैल्यू रखें, इंटीग्रेट किए, वैल्यू जो कांस्टेंट है यहाँ से ये आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा के लेमडा फाई रेडियन में लेंगे, v वोल्ट में लेंगे। मतलब यहाँ तक हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इसके बाद वाले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।